हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक टेक एंड नॉन टेक वीडियोस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी जीके से रिलेटेड इंदौर संभाग के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे 4 महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट के बारे में: इंदौर, धार, झाबुआ एंड अलीराजपुर। वैसे तो दोस्तों इंदौर संभाग में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इंदौर संभाग से, इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका पूर्व नाम इंद्रपुर था, फिर इंद्रेश्वर मंदिर के नाम पर इंदूर नाम पड़ा। ठीक है जी, इसको पहले इंदूर भी बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पे NH59, NH59A और NH3 यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। ठीक है, नदियाँ इसमें चंबल, गंभीर दोनों जानापावा से उद्गमित है। ठीक है, ये जापाव लिखा है जहाँ पर जानापावा पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, और चोरल, छिपरा और कान्ह सरस्वती, ठीक है, ये सब यहाँ से नदियाँ निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महू के बारे में। ये यहाँ इंदौर की तहसील है दोस्तों, इसको अम्बेडकर नगर नाम दे दिया गया है अभी। यहाँ पे मिलिट्री का हेडक्वार्टर ऑफ वार है और तहसील मुख्यालय भी यहाँ पर है। सैनिक की छावनी भी यहाँ पर है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र वेटनरी कॉलेज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पाताल पानी पिकनिक स्पॉट भी यहाँ पर है। ठीक है, जानापाव पहाड़ी पे चंबल का उद्गम है। ऋषि जमदगिनी और परशुराम जी की तपोभूमि है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गोमटगिरी, प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। महावीर स्वामी आदिनाथ पार्श्वनाथ जी के मंदिर है। ठीक है, और पोलो ग्राउंड, ये इंदौर का औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, ब्रिटिश काल में पोलो का खेल का मैदान था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पूर्व नाम इंद्रपुर और बाद में इंदौर पड़ा था। ठीक है, होलकर राज्य की राजधानी रही है इंदौर। मालवा का केंद्रीय महत्व का स्थान है और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार दोस्तों कि इसकी इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, पूछा जाता है बार बार। मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला भी यहाँ पर है। ठीक है, और राष्ट्रीय सोयाबीन शोध केंद्र यहाँ पर है। शोध स्टेशन एम्बाई हॉस्पिटल भी है और मेघदूत गार्डन, चाचा नेहरू उद्यान, रीजनल पार्क, ये सभी यहाँ पर गार्डन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राजवाड़ा, होलकर होलकर वंश की राजधानी रहा है। ठीक है, इंदौर में स्थित राजवाड़ा। लाल बाग पैलेस यहाँ पर है। कांच मंदिर है। बड़ा गणपति, खजराना गणेश मंदिर, गीता भवन, गांधी हाल, गोपाल मंदिर, इंदौर म्यूजियम, कृष्णपुरा छत्री पूरा अन्नपूर्ण मंदिर है। बीजासन टेकरी है, माता मंदिर है। ठीक है, बीजासन टेकरी माता मंदिर है। ठीक है, ये यहाँ के विख्यात जगह है। ठीक है, देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है यहाँ पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है वो। राज्य सहकारिता शोध संस्थान है यहाँ पे और मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंदौर विशेष में देखेंगे दोस्तों। होलकर वंश की राजधानी इंदौर 1818 में बना था। ठीक है, होलकर वंश की राजधानी इंदौर 1818 में बना था। इसमें 2 जैन तीर्थ है, गोमटगिरी और हिंकारगिरी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। राजवाड़ा, कांच मंदिर और 56 दुकान, मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट, जिसको हम व्यावसायिक राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंदौर प्रमुख आकर्षण में देखेंगे राजवाड़ा है, लाल बाग है, शीश महल है, बीजासन टेकरी है और
यशवंत सागर, चोरल डैम, महू छावनी, ये सब यहाँ के आकर्षण केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी इंदौर है। इन्फेंट्री स्कूल महू है। मध्य प्रदेश का प्रथम दंत चिकित्सालय भी यहाँ पर है। ठीक है, डेंटल कॉलेज भी, पहला डेंटल कॉलेज इंदौर में है। ठीक है, सर्वाधिक निजी विश्वविद्यालय इंदौर में है दोस्तों। सर्वाधिक निजी महाविद्यालय भी इंदौर में है। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है। ठीक है, DAV। और IIM और IIT दोनों की स्थापना वाला देश का पहला और एकमात्र स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है यहाँ पर। और स्वच्छता संरक्षण में 2017, 18 और 19 3 बार भारत में सर्वोच्च स्थान पे आ चुका है। ठीक है, और लेजर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1984 में हुआ था। ये भारत का पहला विश्व का तीसरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, लेजर का। प्रथम जैविक खाद इकाई देवगौरेडे में है। वेस्ट मटेरियल रिसाइकल जहाँ पे किया जाता है, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। प्रथम पक्षी विहार सिरपुर है। ये सिरपुर तालाब है दोस्तों वहाँ का, इसको वो पक्षी विहार घोषित कर दिया गया। ठीक है, देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार है। और भारत का मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ और महू। ये दोस्तों रिपीट में इसलिए कर देता हूँ कि आप लोगों को याद अच्छे से रहेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम रीजनल पार्क पिपलियाना भी यहाँ पर है। ठीक है, रीजनल पार्क, पहला रीजनल पार्क पिपलियाना में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गौतमपुरा हिंगोट मेला, जिसमें सांडों की लड़ाई होती है और मनुष्य हिंगोट फल के अग्निबाण से युद्ध करते हैं। ठीक है, और यशवंत सागर की बात की जाए तो इंदौर का जल प्रदाय का एकमात्र एक स्रोत है। और शिरपुर शहर इंदौर के इस तालाब को पक्षी विहार घोषित किया गया है। ठीक है, और बरलाई मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल है। ठीक है, बरलाई। इंदौर का गौतमपुरा के संदर्भ में सही कथन है हिंगोट मेला, जिसमें सांडों की लड़ाई होती है। दोस्तों अब हम इसके इंदौर से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे हमको याद करने में आसानी रहेगी और क्वेश्चन भी हम आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, जिससे हमको कॉन्फिडेंस हमारा बना रहेगा। ठीक है, तो इंदौर का गौतमपुरा के संदर्भ में सही कथन है, पहला क्वेश्चन है। हिंगोट मेला, जिसमें सांडों की लड़ाई होती है, मनुष्य अग्निबाण से युद्ध करते हैं। हमने अभी भी देखा दोस्तों, ए व बी दोनों सही है। ठीक है, इंदौर में निम्न में से क्या नहीं है? तो यशवंत सागर है, पोलो ग्राउंड भी है, और NH-17A ये नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देवगौरेडा क्या है? भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, और ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, इंदौर में स्थित प्रमुख अभ्यारण्य है बरलाई, चिड़ियाघर, राला मंडल, कोई नहीं। तो दोस्तों राला मंडल प्रमुख अभ्यारण्य है। ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? सुखनिवास रोड, पोलो ग्राउंड, गोमटगिरी, सिरपुर शहर में। तो ये सुखनिवास रोड पे है। ठीक है दोस्तों, गोमटगिरी क्या है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, महावीर स्वामी आदिनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ है। तो ये बौद्ध तीर्थ यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो ये ABC होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंदौर का औद्योगिक क्षेत्र पोलो ग्राउंड है, औद्योगिक क्षेत्र
पोलो ग्राउंड, राला मंडल, महू, राव। तो ये पोलो ग्राउंड है दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश काल में ये खेल का मैदान हुआ करता था, पोलो खेल का। मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल इंदौर में स्थित है। बरलाई, जानापावा, कोटमबटूर या कोई नहीं। तो इसमें बरलाई होगा, ठीक है। इनमें से किस तालाब को इंदौर का पक्षी विहार घोषित किया गया है? यशवंत सागर, सिरपुर शहर, यशवंत तालाब, कोई नहीं। ये यहाँ शहर लिखा हुआ है, यहाँ तालाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, इंदौर का तहसील मुख्यालय यहाँ है। राव, महू, एवं भी दोनों, केवल है ये महू है, ठीक है दोस्तों, बी। जानापावा से संबंधित एक गलत तथ्य है। चंबल का उद्गम ऋषि जमदग्नि और परशुराम की तपोभूमि, उपयुक्त दोनों कथन गलत है। प्रथम सही और द्वितीय गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है जिसमें गलत लिखा है उसकी जगह दोनों कथन सत्य लिखना, सत्य लिखा हुआ होना चाहिए था, तो ये सही रहता। क्योंकि जो चंबल का उद्गम स्थल भी है यहाँ पे, और ऋषि जमदग्नि और परशुराम की तपोभूमि भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र वेटनरी कॉलेज है महू में, राव में, पीथमपुर में, देवगढ़ में। तो ये महू में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान कहाँ है? राव में, महू में, विजयनगर में या सुखनिवास रोड पे? तो ये है महू में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इंदौर से संबंधित सही तथ्य है। पूर्व नाम इंद्रपुर, ठीक है, था। होलकर राज्य की राजधानी यहाँ रही है। और IIM IIT दोनों की स्थापना वाला देश का पहला और एकमात्र स्थान है इंदौर, ठीक है। तो ये भी सही है। DAV राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है। और MP का प्रथम डेंटल कॉलेज भी है। तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त सभी आएगा, ठीक है दोस्तों। ये सभी यहाँ पर है, ठीक है। ये सभी कथन इसके संबंध में सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इंदौर में स्थित सोयाबीन केंद्र के संदर्भ में सही कथन है। राज्य का एकमात्र सोयाबीन केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन शोध केंद्र, दोनों कथन सत्य है, कोई नहीं। तो ये शोध केंद्र है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इनमें से क्या इंदौर में स्थित है? चाचा नेहरू बाल उद्यान, राजवाड़ा, और खजराना गणेश मंदिर, कृष्णपुरा छतरी, विजयशन माता मंदिर। तो ये पांचों स्थल यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, ठीक है। तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे दोस्तों धार जिले के बारे में। इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाला धार संभाग को देखेंगे हम अभी। तो ये यहाँ पर गुजरने वाला रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग NS 347 और NS 59 है। नदियाँ माही नदी का उद्गम स्थल है, और चंबल नर्मदा दक्षिणी सीमा में है इसके, धार के, ठीक है। चंबल और नर्मदा दक्षिणी सीमा पर है, ठीक है। तो इसको राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, ये इसके नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अमझेरा के बारे में देखेंगे दोस्तों। ये धार में एक स्थान है। 18वीं 19वीं शताब्दी का किला जोधपुर नरेश राम सिंह राठौड़ द्वारा निर्मित है यहाँ पे। और यहाँ के राजा बख्तियार सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। अंग्रेज़ों ने बख्तियार सिंह को इंदौर में फांसी दी थी, ठीक है दोस्तों। कहाँ दी थी? इंदौर में। और भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण, चतुर्भुज और अंबिका देवी के मंदिर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तो प्रसिद्ध कुंड सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड है। और सीमेंट के कारखाने भी यहाँ पर है। चूना पत्थर की उपलब्धता भी यहाँ पर है, ठीक है, अमझेरा में।
धार का अमझेरा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे मांडू के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम। मांडू को घेरे हुए 45 किलोमीटर लंबी दीवार है यहाँ पे परकोटा नाम की, और 12 दरवाजे हैं। परकोटे से मांडू में प्रवेश हेतु 12 दरवाजे लगे हैं, जिनमें से प्रमुख है दिल्ली का दरवाज़ा, ठीक है, दिल्ली का दरवाज़ा यहाँ पे है। और जहाज महल गियासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित शाही महल, जिसमें मूंज तालाब और कपूर तालाब है, ठीक है। तो ये जहाज महल किसने बनवाया था दोस्तों? गियासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। ये यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और हिंडोला महल गियासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित हिंडोला महल में चंपा बावड़ी है। होशंग शाह का मकबरा यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। ये आते हैं क्वेश्चन। मांडू के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है मांडू, ये इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मांडू से रिलेटेड, ठीक है। जामे मस्जिद है यहाँ पे, रानी रूपमती का महल यहाँ पर है, और 56 महल म्यूजियम भी है यहाँ पे, पुरातात्विक जनजाति सांस्कृतिक म्यूजियम है, और अश्वमा डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान प्रस्तावित है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे बदनावर, 11वीं-12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शिव मंदिर है यहाँ पे दोस्तों, और उदन्य मंदिर है। और सरदारपुर के बारे में देखा जाए तो यहाँ एक अभ्यारण्य है खरमोर पक्षी का संरक्षण जिसमें है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बाग, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पे, और 1818 में यहाँ गुप्तकालीन गुफाओं का पता चला, और ये 1818 में इंदौर जो है वो होलकर वंश की राजधानी बना था, उसी समय यहाँ पे गुप्तकालीन गुफाओं का पता चला, ठीक है दोस्तों। तो ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से ये पूछा जाता है। ताम्र अभिलेख से ये गुफाएं 5वीं ईस्वी के आसपास की लगती है, ठीक है। कौन सी ईस्वी? 5वीं। बाघ गुफाओं की विशेषता भित्ति चित्र बने हुए हैं यहाँ पे इसमें। और पीथमपुर के बारे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है दोस्तों यहाँ पे, और ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनियां के प्लांट्स, भारत का डेट्राइट इसको कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट है, भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक निर्माणाधीन है, मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकेम द्वारा। तो मध्य प्रदेश का पहला सेज मतलब SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका फुल फॉर्म रहेगा दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। जो यहाँ पर पहला सेज यहाँ पे इसको कहा जाता है, ठीक है। और धार के बारे में हम देखेंगे कि राज्य में प्रथम है क्या क्या चीज़ें हैं जो देखेंगे। इसमें सर्वाधिक ST जनसंख्या है दोस्तों, ठीक है। स्टेट में हमारे MP स्टेट में सर्वाधिक जनसंख्या है ST की। पीथमपुर भारत का डेट्राइट कहा जाता है, ठीक है, ये हमको रिपीट हो गया। भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग सेंटर पीथमपुर में, मध्य प्रदेश का एकमात्र ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर है। राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म उद्यान 2010 में यहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। और पीथमपुर मध्य प्रदेश का प्रथम ACG यूनिकम द्वारा, ये ACG ये बार बार इसलिए रिपीट किया गया है कि यहाँ पर हमको आसानी रहेगी याद करने में। खेड़ा मध्य प्रदेश का पहला भूसा आधारित ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। तो ये देखा हमने। नेक्स्ट देखेंगे पूर्व नाम धारा नगरी पीरनधार भी कहा जाता था, इसे परमारों ने बसाया था, ठीक है। परमार राजा मूंज ने मूंज सागर और मांडू की स्थापना की। किसने की थी मांडू की स्थापना, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो ये परमार राजा मूंज ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। राजा भोज ने धार में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भोजशाला कहलाए। इसमें वाग्देवी माता सरस्वती की प्रतिमा है। और फड़के स्टूडियो से रघुनाथ फड़के ने 1933 में इस प्रसिद्ध स्टूडियो की स्थापना की। उन्हें तत्व चिंतन पर पद्मश्री दिया गया, ठीक है। धार का प्रसिद्ध किला राजा भोज द्वारा निर्मित है।
कालिका माता मंदिर है और लाल मस्जिद है। जैन तीर्थ मंतुगिरी है, ठीक है, कौन सा, मंतुगिरी है। नित्यानंद आश्रम, बंदीछोड़ दरगाह, मौलाना कमलाउद्दीन चिश्ती का दरगाह, विजय मंदिर है। बड़ा गणपति मंदिर, पुरातत्व संग्रहालय धार जिले में। समुद्री डायनासोर के जीवाश्म 2006-07 में मिले हैं। धार को रेलवे ट्रैक में लाने की घोषणा 2007-08 के बजट में की गई थी, ठीक है दोस्तों, अभी भी अधूरा कार्य पड़ा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और ज्ञानदूत परियोजना 1997 भारत का प्रथम ई विलेज प्रोजेक्ट, कृषि एवं अन्य अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध है, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बारे में हम क्वेश्चंस लगाएंगे। धार जिले के बारे में जितना भी हमने अभी पढ़ा है दोस्तों, उसके बारे में हमको अभी क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मांडू को किसने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? राजा भोज ने, राजा मूंज ने, बाज बहादुर ने या होशंग शाह ने? तो ये मांडू को सर्वप्रथम किसने, होशंग शाह ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। जनजाति सांस्कृतिक म्यूजियम कहाँ है? धार, सरदारपुर, बाग, मांडू? तो ये मांडू में है, ठीक है। दिल्ली दरवाज़ा कहाँ स्थित है? धार, सरदारपुर, बाग, मांडू? तो ये भी मांडू में, ठीक है। तो दोस्तों ये आप थोड़ा पोज करके देख लीजिएगा, वीडियो को पोज करके आप देख लीजिए, क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, खुद लगा लीजिए अपने से, खुद से, क्योंकि मैं जल्दी से बता देता हूँ उसका आंसर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, मैं अगर रुक रुक के आंसर दूंगा तो मांडू में स्थित तालाब किसका हिस्सा है? जामे मस्जिद का, जहाज महल का, हिंडोला महल का या बाज बहादुर महल का? तो ये जहाज महल का है, ठीक है। मांडू में जो तालाब है वो जहाज महल का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, धार किला का संस्थापक है? मूंज, भोज, नवशंसाक, इश्मुक? तो धार किला का संस्थापक राजा भोज है, ठीक है। कौन सा जैन तीर्थ धार में है? गोमटगिरी, मुक्तागिरी, पुष्पागिरी, मंतुगिरी? तो ये मंतुगिरी है, ठीक है दोस्तों। मोहनखेड़ा क्यों प्रसिद्ध है? जैन तीर्थ, शिखरी जिनालय, आदित्यनाथ की मूर्ति या सभी के लिए? तो ये सभी के लिए। धार कब से जिला बना है? 1948, सन 1956, 1972 या सन 1948? ये 2 बार आ गया है, लेकिन ये 1948 में बना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। धार का संस्थापक किसे माना जाता है? राजा मूंज को, राजा भोज को या स्तूप को या उपेंद्र कृष्ण राय को? तो इसका संस्थापक राजा भोज को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। भोजशाला के संबंध में गलत कथन है। ये धार नगर में सरस्वती माता का मंदिर है, तो ये तो करेक्ट है। इसकी स्थापना राजा भोज ने संस्कृत विद्यालय के रूप में की थी, ये भी करेक्ट है। इसमें रखी वाग्देवी प्रतिमा अब लंदन के म्यूजियम में है, ये भी ठीक है, सही है। इसको लेकर बोहरा समाज और हिंदू समाज में विवाद है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कोई विवाद नहीं है दोस्तों, ये गलत कथन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बाघ के संबंध में एक गलत कथन है। यहाँ गुप्तकालीन बौद्ध गुफाएं हैं, हाँ है, ये भी सही है। यहाँ कपड़ों की बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं का काल 18वीं सदी का है। गुफाओं की खोज 1818 में हुई। तो ये ए, बी और डी तो करेक्ट है, सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये 5वीं शताब्दी में इसकी खोज की थी, ठीक है दोस्तों। अमजेरा विद्रोह 1857 के किस नेता को अंग्रेजों ने इंदौर में फांसी दी? राजा कुंवर सिंह, राजा लाल सिंह, राजा बख्तावर सिंह? कोई नहीं, तो ये राजा बख्तावर सिंह, ठीक है दोस्तों। मांडू को किसने
बसाया? राजा मूंज ने, राजा भोज ने, बाज बहादुर, हुसैन शाह। तो ये राजा मूंज ने मांडू की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के पहले सेज की स्थापना पीथमपुर, धार, इंदौर, मंडीदीप कहाँ पर है? तो ये पीथमपुर में है। ठीक है। भारत का डेट्राइट कहा जाता है पीथमपुर को, धार को, इंदौर को, पीथमपुर को। ठीक है। सरदारपुर अभ्यारण्य में संरक्षण है खरमोर का। ठीक है। भीलों का त्योहार गोल गधेड़ो, भगोरिया, ए व बी दोनों। तो ये ए व बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले झाबुआ जिले के बारे में। ठीक है। राग फॉस्फेट एवं भगोरिया यहाँ पे प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH-59 और माही व नास नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं। मेघनगर राग फॉस्फेट खनिज है और औद्योगिक क्षेत्र है मेघनगर। झाबुआ का वो औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर है। ठीक है। देवझिरी सुनार नदी तट पर स्थित है। भगवान कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे नर्मदा नदी की का पानी यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे यहाँ के झाबुआ जिले के निवासी अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ पे करने आते हैं। ठीक है। तो देवझिरी काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है वहाँ पे झाबुआ में। नेक्स्ट देखेंगे। आदिवासी शोध संस्थान शोध संचार केंद्र है यहाँ पर। और रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय पेटलावद, ये पटेलावद गलत हो गया है, पेटलावद है। ठीक है दोस्तों। झाबुआ के बारे में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री भी यहाँ पे प्रस्तावित है। राजस्थान गुजरात दोनों राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है दोस्तों। ठीक है। डोलोमाइट खनिज दूसरा सर्वाधिक उत्पादन है राज्य में। ठीक है। तो अब देखेंगे हम झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। 1948 में ये झाबुआ कब से एक जिला बना है? तो ये 1948 में बना है दोस्तों। धार और झाबुआ एक साथ बने थे। झाबुआ में नहीं पाई जाने वाली जनजाति है गोंड, भील, सिलाला, रथवास। तो ये गोंड है दोस्तों। ठीक है। गोंड जनजाति यहाँ पे नहीं पाई जाती है। भगोरिया कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य है? झाबुआ, अलीराजपुर, जोवट सभी। तो ये सभी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये अलीराजपुर, जोवट और झाबुआ ये सभी यहाँ पे भगोरिया का मेला लगता है। ठीक है। कड़कनाथ नामक मुर्गा प्रजाति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, ए और बी। तो ये झाबुआ अलीराजपुर दोनों है। ठीक है। झाबुआ में पाए जाने वाले खनिज है रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टॉस या लोहा। तो ये रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टॉस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। झाबुआ का औद्योगिक क्षेत्र है देवझिरी, मेघनगर, राणापुर, थानला। तो ये मेघनगर है। जलग्रहण मिथन मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक संरचनाएं किस जिले में निर्मित हुई है? तो ये झाबुआ में है। झाबुआ के बारे में एक सत्य कथन है, यह एक पृथक रियासत थी। ये होलकर रियासत का अधीन क्षेत्र था, ये या सिंधिया के अधीन क्षेत्र था, या उपरोक्त सभी। तो ये होलकर रियासत का अधीन क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम दोस्तों इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले अलीराजपुर जिले के बारे में। इसमें सर्वाधिक निरक्षर जिला है दोस्तों। यहाँ पे जो यहाँ पे साक्षरता में 2011 के अंतर्गत जो हुआ जनगणना हुई थी उसमें ये पाया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-59A, NH-56
यहाँ पे यहाँ से निकलता है, और नदियाँ नर्मदा और मान नदी यहाँ से निकलती है। कठीवाड़ा प्रस्तावित अभ्यारण्य है, निकलती है दोस्तों, मतलब यहाँ से होकर के गुजरती है नदियाँ, ठीक है, नर्मदा और मान। प्रस्तावित अभ्यारण्य है यहाँ पे कठीवाड़ा में, और आम के लिए प्रसिद्ध है ये, और ये घना जंगल है। जोबट मान परियोजना उद्घाटन 2007 में किया गया है, और नर्मदा का परवा क्षेत्र है यहाँ पे। तो ठीक है, अलीराजपुर के बारे में, ये जिला का मुख्यालय और भगोरिया के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वालपुर स्थान फेमस है दोस्तों, ठीक है, वालपुर भगोरिया के लिए। भाभरा चंद्रशेखर आज़ाद नगर है यहाँ पे, इसको भाभरा को नाम दे दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि यहाँ पर है, इसका नाम 2007 में आज़ाद नगर कर दिया गया, ठीक है। तो अलीराजपुर विशिष्ट तथ्य में देखेंगे, भोपाल रियासत का हिस्सा था ये। विक्टोरिया ब्रिज, ताड़ी वृक्ष, स्वास्थ्यवर्धक पेय, भीलों की शराब फेमस है यहाँ पे। डोलोमाइट खनिज भी है। अलीराजपुर प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय है यहाँ पे, और भारत का न्यूनतम साक्षर जिला है, 36.1% है। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला है ये, प्रतिशत वाला है दोस्तों, ठीक है, जनसंख्या तो धार में है, ठीक है, प्रतिशत के मान से देखा जाए तो यहाँ पे एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत है। नूरजहां आम सबसे बड़ा आकार का यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन लगाएंगे अभी हम। अलीराजपुर का गठन किस तिथि को हुआ? 14 मई 2008, 1 जून 2009, 5 जुलाई 2010, 1 मई 2008। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है, 14 मई 2008 को इसका गठन हुआ है, ठीक है। अलीराजपुर किस जिले से पृथक किया गया? तो ये झाबुआ से किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु किस जिले में आता है? तो ये झाबुआ, धार, अलीराजपुर, तो अलीराजपुर में, ठीक है। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो ये अलीराजपुर है। अलीराजपुर के बारे में गलत कथन है, इसमें 3 तहसीलें हैं, इसका लिंगानुपात 1009 है, जो गत दशक से कम है। ये आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ साक्षरता का दर 50% से अधिक था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 36.1% साक्षरता नापी गई है। राज्य की कौन सी संस्था सर्वप्रथम अलीराजपुर में स्थापित हुई थी? आदिवासी लोक कला परिषद, आदिवासी तीरंदाजी अकादमी, राज्य आदिवासी खेल विद्यालय। तो ये सी सही होगा, ठीक है दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म से संबंधित मध्य प्रदेश का स्थान है, तो अलीराजपुर, भाभरा, जोबट या लखमनी। तो ये भाभरा है, ठीक है दोस्तों। आम के लिए प्रसिद्ध स्थान जहां अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है, तो ये कठीवाड़ा है। और मान परियोजना 2007 किस स्थान पर है? जोबट, कठीवाड़ा, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, जोबट में, ठीक है। मान परियोजना 2007 में यहाँ पे स्थित। आज़ाद नगर किस स्थान का नवीन नाम है? जोबट, कठीवाड़ा, मयूरवाड़ा या भाभरा? तो ये भाभरा का है, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला मध्य प्रदेश का जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो ये अलीराजपुर है, ठीक है, शिशु लिंगानुपात में। तो इस तरह से हमारे 4 जिलों के बारे में हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
इंदौर संभाग के पश्चिम निमाड़, खरगोन, पूर्वी निमाड़, खंडवा और बुरहानपुर बड़वानी के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल